और चलिए इसी बीच सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन जारी है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। पूरे प्रदेश को अपना आधार माना है, अपना परिवार माना है और पूरे प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके जब ये कार्यक्रम आगे बढ़े हैं तो आज उन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन से जुड़ी हुई योजना उसी का हिस्सा है। इसमें 7 केंद्रीय परियोजनाएं भी हैं जिनका लोकार्पण हो रहा है और वरिष्ठ तीर्थ विकास परिषद से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं जिनका आज यहाँ पे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पर्यटन विभाग की जो अन्य परियोजनाएं थी उसमें रोपवे की परियोजना, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की 3 स्थलों चित्रकूट, अष्टभुजा और कालीखो विंध्यवासिनी धाम में और बरसाना मथुरा में रोपवे परियोजना को हम सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रहे हैं। हेलीपोर्ट का निर्माण वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, लखनऊ और आगरा में यह कार्य हमारा चल रहा है। लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तीर्थ विकास परिषदों के गठन की कार्रवाई प्रदेश के आध्यात्मिक और धार्मिक विकास को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने अलग अलग धामों में उस प्रकार के बोर्ड गठित किए हैं जो वहां के समग्र विकास के साथ साथ श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आस्था का सम्मान करते हुए वहां के समग्र विकास को ध्यान में रख करके उसके पर्यटन विकास को आगे बढ़ाएगी। और ये अयोध्या में, विंध्यवासिनी धाम में, चित्रकूट में, नेमिष में, सुखतीर्थ में और अन्य सभी ऐसे स्थलों में इस प्रकार के विकास के कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर चाहे वह पहले ही मैंने बताया कि अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम हो या फिर वाराणसी का देव दीपावली का कार्यक्रम, मथुरा में रंगोत्सव और कृष्णोत्सव का कार्यक्रम हो या फिर महाशिवरात्रि का पावन आयोजन काशी के अंदर, और आजादी के अमृत महोत्सव को हम कैसे विस्मृत कर सकते हैं। हम सब जानते हैं देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अमृत महोत्सव का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। हमारा सौभाग्य है यह वर्ष चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना का शताब्दी वर्ष भी है और इस अवसर पर आपने देखा होगा कि लखनऊ में एक शानदार ड्रोन शो का भी आयोजन हुआ था। ड्रोन शो 500 ड्रोन की सहायता से भारत के शहीदों की वीर गाथाओं को दर्शाने का कार्य प्रत्येक आने वाले वहां पर दर्शक ने उसको सराहा था और एक कार्यक्रम रेजिडेंसी केसरबाग लखनऊ में संपन्न हुआ था। इस अवसर पर रेजिडेंसी में लाइट एंड साउंड शो का भी शुभारंभ किया गया है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को लेकर के आज उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। हम लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भूमि पर भी पर्यटन विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने चौरी चौरा में पर्यटन विकास के कार्य को आगे बढ़ाया है। काकोरी में पर्यटन विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। शाहजहांपुर में शहीदों का स्मारक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, असफाउल्लाह खां, उन सभी के जुड़े हुए स्मारकों को एक म्यूजियम के रूप में, भव्य म्यूजियम के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य शाहजहांपुर में संपन्न हुआ है। ऐसे ही प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के टूरिज्म को विकसित करने की दिशा में प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई पर्यटन विकास से इन सभी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। एक साथ मुझे लगता है मैं इस बात को कह सकता हूं कि जितना पर्यटन विकास का कार्य विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, अगर यही स्पीड विकास के कार्यों की होती तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास में करोड़ों नौजवानों को रोजगार देते हुए दिखता और उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल देश और दुनिया के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन होते टूरिज्म के। लेकिन अपेक्षित ध्यान समय के अनुरूप नहीं दिया गया। आज केंद्र और प्रदेश सरकार इस पर ध्यान दे रही है और आज इसी का परिणाम है कि हम लोग लगभग 600 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का आज यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। पर्यटन विकास से जुड़ी हुई इन सभी परियोजनाओं को एक समय सीमा के अंदर संपन्न करने के लिए पर्यटन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।